नमस्कार, मैं हूं कृष्णकांत शर्मा और आप देख रहे हैं असल न्यूज़। आपको बता दें कि जो किसान आंदोलन है इसको 2.5 महीने से अधिक का समय बीत चुका है और ये जो आंदोलन है अब इसने एक सियासी रूप ले लिया है, क्योंकि जितनी भी विपक्षी पार्टियां हैं उन्होंने अब इस आंदोलन को एक राजनीतिक रूप दे दिया है। और वहीं हम बात करें कांग्रेस की, तो कांग्रेस ने भी इसका पूरा भरपूर फ़ायदा उठाते हुए आज कांग्रेस पार्टी के नेता राहुल गांधी राजस्थान के पीलीभग्गा में गए और उन्होंने एक महापंचायत की। उस महापंचायत में उन्होंने सीधा जो निशाना है वो सरकार के ऊपर साधते हुए कहा कि जो सरकार है ये कानून है ये इसलिए लेके आई है क्योंकि यह किसानों का भविष्य और किसानों की ज़मीन दोनों को ही हड़पना चाहती है, दोनों को ही बर्बाद करना चाहती है। आज इस बिजनेस को कोई एक व्यक्ति नहीं चलाता है। आज आप इस बिजनेस को देखें तो हिंदुस्तान की 40% जनता इस बिजनेस के भागीदार हैं, इस बिजनेस को चलाते हैं। 40% मतलब करोड़ों लोग इस धंधे को हिंदुस्तान के लिए चलाते हैं। उसमें किसान शामिल हैं, मजदूर शामिल हैं, छोटे दुकानदार हैं, व्यापारी हैं, अड़तिया हैं। करोड़ों लोग मिलकर इस बिजनेस को चलाते हैं। और कांग्रेस पार्टी की कोशिश रही है कि इस धंधे को हम कभी किसी एक व्यक्ति के हाथ में ना जाने दें। यह हमारा लक्ष्य रहा है। का जो बयान है वो राहुल गांधी ने दिया और उन्होंने अपने इस बयान में यह भी कहा कि ये जो 3 कानून है ये मोदी सरकार इसलिए लेकर के आई है क्योंकि वह चाहती है कि जो भारत के अंदर 40% लोग जो कृषि करके अपना रोज़गार, अपना घर चलाते हैं, वह उनका रोज़गार, उनका जो कारोबार है उसको छीन करके अपने उद्योगपति दोस्तों को देना चाहती है, जिससे कि वह उनको मालामाल बना सके और वह उनसे पूरा फ़ायदा उठा सके। इस तरह के जो आरोप है वह राहुल गांधी द्वारा लगाए गए हैं। सच्चाई है कि हिंदुस्तान का सबसे बड़ा बिजनेस कृषि का बिजनेस है और ये सिर्फ हिंदुस्तान का सबसे बड़ा बिजनेस नहीं है, ये दुनिया का सबसे बड़ा बिजनेस है। क्योंकि इसी बिजनेस से करोड़ों लोगों को भोजन मिलता है। इस देश की जो फूड सिक्योरिटी है, इस देश की जो आत्मा है, उसकी रक्षा किसान और कृषि का बिजनेस करते हैं। ये जो 3 कानून है ये मोदी सरकार इसलिए लेकर के आई है क्योंकि वह चाहती है कि जो भारत के अंदर 40% लोग जो कृषि करके अपना रोज़गार, अपना घर चलाते हैं, वह उनका रोज़गार, उनका जो कारोबार है उसको छीन करके अपने उद्योगपति दोस्तों को देना चाहती है, जिससे कि वह उनको मालामाल बना सके और वह उनसे पूरा फ़ायदा उठा सके। इस तरह के जो आरोप है वह राहुल गांधी द्वारा लगाए गए हैं और उन्होंने ये भी कहा है कि ये जो सरकार है ये इस तरह के काम इसलिए करती है क्योंकि जो सरकार है वह नहीं चाहती कि जो देश के 40% लोग हैं वो फ़ायदे में रहे। वह सिर्फ और सिर्फ अपने दोस्तों को, अपने उद्योगपति दोस्तों को ही फ़ायदे में देखना चाहती है। और वह यह भी कहते हैं कि जो कांग्रेस पार्टी है उन्होंने हमेशा से चाहा है कि जो कृषि क्षेत्र का जो कार्य है वो कभी भी किसी एक हाथ में ना रहे, वह कृषि कार्य सभी के हाथ में रहे। क्योंकि अगर ये एक हाथ में रहेगा तो आपको बता दें कि भारत में कम से कम 150 करोड़ की जो आबादी है वह सभी भोजन करती है, वह सभी अनाज का इस्तेमाल करती है। तो इस वजह से जो 40% लोग हैं उनको इस चीज़ से फ़ायदा होता है। लेकिन मोदी सरकार जो है वो इसका फ़ायदा सिर्फ और सिर्फ अपने उद्योगपति दोस्तों को देना चाहती है। इसी बात को कहते हुए उन्होंने ये भी कहा कि यह वह किसान है जिसके सामने अंग्रेज़ भी नहीं टिक सके, तो आप क्या टिकेंगे मोदी जी। आप अपने किसानों की, देश के किसानों की बात मान लीजिए और इस कानून को वापस ले लीजिए, अन्यथा आप परिणाम जानते हैं। पहला कानून मंडी को मारने का, दूसरा कानून एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट को खत्म करने का और जमाखोरी चालू करने का, और तीसरा कानून किसान के हाथ
से न्याय छीनने का। इसी तरह की तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए जुड़े रहे हमारे साथ, देखते रहे असल न्यूज़।